साल सन 1997 में जब मुस्लिम लीग नून ने यह प्रोपेगंडा किया कि बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ जरदारी के पास निहायत कीमती घोड़े हैं जिन्हें इंतहाई नाजो नाम से रखा जाता है, तो बतौर अपोजिशन लीडर मोहतरमा ने कौमी असम्बली में अपने मुखालफिन को ललकारते हुए बबांगे दोहल चैलेंज दिया कि वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, जो शहद खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो मामलेट खाता है। ये भी बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार कुशी करने वाले बुरे हैं। याद रहे कि तब हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम आयद करती थी कि आसिफ जरदारी के घोड़े शहद चाटते हैं, मुरब्बे और मेवे खाते हैं और दूध पीते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का सन 1997 में दिया गया वो चैलेंज आज 25 बरस बाद भी कोई मुखालिफ पूरा नहीं कर सकता। कितनी ही हुकूमतें आईं और चली गईं, मुशर्रफ जैसे फौजी आमिर भी आए, इक़्तिदार पर कब्जा भी किया और फिर जरदारी के हाथों निकाले भी गए, मगर मर्द हुर कहलाने वाले साबिक सदर के अस्तबल में शहद खाते घोड़े आज तक पकड़े नहीं जा सके। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं, कभी और किसी ने सुना कोई घोड़ा? आपको मैं चैलेंज देती हूं कि इस कौमी असेंबली में पेश करो वो घोड़ा जो दूध पी। सुनो, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी जो लोग सुन नहीं सकते हैं, क्या वो आइंदा क्या करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। आपको मैं आज चैलेंज देती हूं मिस्टर स्पीकर, क्यों डरते हैं इस चैलेंज से? कहते हैं कि हम 177 वोट्स लेकर के आए हैं, 3/4 मेजॉरिटी लेकर के आए हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला, हाँ लेकर के तो आए हैं। मारूफ लिखारी इफ़्फ़त हसन रिजवी अपनी एक तहरीर में बताती हैं कि आसिफ जरदारी को घोड़े पालना क्यों पसंद है। इनके मुताबिक इसकी कई वजूहात बताई जाती हैं। बाज़ के नज़दीक घोड़ा एक चुस्त और चालाक जानवर है, हाँकने की देर है कि सरपट दौड़ता है, पल भर में यहाँ तो दूजे लम्हे वहाँ। इससे पहले कि घोड़ा पकड़ में आए वो पार्टी बदल सकता है। घोड़ा नस्ली ही असली होता है, बाकी घोड़े दरअसल घोड़े नहीं, मेकअप ज़्यादा ज़ेबरे और गधे होते हैं। घोड़ों की नस्ल को पहचानना भी हर किसी के बस का काम नहीं। इफ़्फ़त रिजवी कहती हैं कि मुझ समेत आवाम की अक्सरियत ने तो बस पार्कों और साहिल समंदर पर नकली फूलों से सजे नहीफ नज़ार गधे नुमा घोड़े ही देखे हैं, लेकिन जो शौकीन हैं वो जानते हैं कि नस्ली घोड़ों की पहचान कैसे की जाए। आसिफ जरदारी जब नौजवान और खलंडरे हुआ करते थे तब से घुड़सवार रहे हैं, लिहाजा लंबी रेस में कौन दौड़ेगा इनसे बेहतर कौन समझेगा। रही बात इस हकीकत की कि घोड़े सिर्फ आसिफ जरदारी के पास ही नहीं, घुड़सवारी और पोलो के शौकीन और भी लोग हैं, तो नादान इस नज़ाकत को समझें कि ज़्यादा घोड़े होना जीत की गारंटी नहीं, बल्कि घोड़े का तगड़ा और अड़ियल होना अहम है। कौन सा घोड़ा रेस के आखिर तक मालिक का चाबक सह पाता है, लगाम के इशारे समझता है, ये अहम है। घोड़े में अपनी हजार खूबियां सही, मगर अस्तबल के मालिक की तरबियत भी बड़ा असर रखती है। मालिक ने घोड़ा कैसे सुधाया है इसका पता मैदान में चलता है, वरना अस्तबल के जंगले में खड़े घोड़े को तो कोई भी घास दिखाकर बहला फुसला और चमकार सकता है। तजुर्बाकार मालिक घोड़े को दौड़ना नहीं रुकना सिखाते हैं। दौड़ तो घोड़ा खुद लेता है, एड़ी कहाँ मारनी है और जिस कब लगानी है। नस्ली घोड़े या कुलिया समझने में ज्यादा देर नहीं लगाते। हाँ, वो घोड़े बेशकीमत हो जाते हैं जो मालिक से गुर सीख लें कि किस सवार को कब दौड़ाना है और कब गिराना है। इफ़्फ़त हसन रिजवी कहती हैं कि घोड़े में कुत्ते वाली खूबी नहीं होती कि जिस मालिक पे दिल आ गया सो उसी के दर पे तादमे मर्ग पड़ा रहे और मालिक के सिवा सब पे भौंके। दौड़ना घोड़े की सरिश्त है और इसी प्रोफेशनल रवैये की वजह से इसकी तिजारत कदीम ज़मानों से राइज रही। घोड़ों का व्यापार यानी हॉर्स ट्रेडिंग की इस्तिलाह का सियासत में इस्तेमाल होना अपने अंदर कई कहानियां लिए हुए है। एक कहानी यह है कि गए वक्तों में जब जंगें और जलगार होना मामूल था, ऐसे में हर वक्त अपनी फौज को तैयार रखना एक बड़ा मसला था। फौजी कमान तो जैसे तैसे शाही फरमान से बन जाती थी, मगर ऐन जरूरत के वक्त इतने घोड़े कहाँ से आते। यूं रियासत मुश्किल वक्त में हर उस मालदार शख्स से हॉर्स ट्रेडिंग करती जिनके पास बड़ी तादाद में नस्ली घोड़े होते। मालिकान को महल तक रसाई और ओहदे मिलते और फौज को सवारी मिल जाती। तारीखदान लिखते हैं कि सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का असर यह हुआ कि घोड़ों के मालिकान जरूरत के वक्त मुंह मांगे दाम लगाते, मर्जी के फैसले मनवाते और तलब पूरी ना होने पर वफादारी भी बदल जाते। अब रियासत बादशाह जंगों की तरह हॉर्स ट्रेडिंग का तस्वुर बदल गया है, मगर ये हकीकतें अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासत के बाजार में पार्टी और वफादारी बदलते घोड़ों का बाजार लगना कोई आज का चलन नहीं। इसे अच्छा कहें या बुरा, मगर ये हमारी सियासत का एक रंग है जिसके साइड इफेक्ट्स में मुफाद की सियासत, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, बदनीयती और बोरी लगवाना वगैरह शामिल है। जो कीमत लगा दे वही इनका मालिक और उसी के इशारे पर ये घोड़े हुकूमत बनाने और गिराने के काम आते हैं। अमेरिका में तो कानून पास कराने के लिए भी लॉबिंग, डीलिंग और हॉर्स ट्रेडिंग अमलन होती रही। तारीखदान लिखते हैं कि अब्राहम लिंकन को एंटी स्लेवरी यानी गुलाम रखने के खिलाफ 13वीं आईनी तरमीम कांग्रेस से पास कराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ा था। सियासी घोड़ों के व्यापार को सियासी मसलहत पसंदी, दूरंदेशी, वोट ट्रेडिंग, डील मेकिंग,
डिफेक्शन इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पावर ब्रोकरिंग जैसे नाम दिए गए, मगर काम वही रहा। बकौल इफ़्फ़त हसन रिजवी, आजकल तख्ते इस्लामाबाद की रेस में घोड़े फिर मुतहरिक हैं। बस फर्क इतना है कि अब की बार मैदान में सिर्फ घोड़ों की दौड़ के घुड़सवार और पोलो के खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि क्रिकेट का कप्तान भी मुकाबले पर है। जिस फरीक को जीतने वाला घोड़ा मिला, उसी को कोड़ा भी मिल जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।